इंटरनल कैप्सूल एक तरह का लार्ज बैंड फाइबर है। ठीक है। यहाँ ये सिचुएटेड है इन्फीरियो मीडियली का मतलब इन्फीरियरली प्रेजेंट है और मीडियल साइड पे प्रेजेंट है ऑफ द ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर। और ये वी शेप का है और इसकी कनकेविटी लेटरल साइड को होती है। इसके अलावा ये जो फाइबर्स होते हैं यहाँ से मतलब फाइबर्स जाते हैं, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल से। तो यहाँ से मतलब ब्रेन से नीचे की तरफ बॉडी की तरफ जाएंगे भी और बॉडी से ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ आएंगे भी यहीं से गुजर के। और ये एक बहुत ही नैरो गेट की तरह काम करता है जहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स टेंसली क्राउडेड होते हैं। और यहाँ पे अगर छोटा सा लीजन लीजन भी हो जाए तो बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं बॉडी में। और जब फाइबर्स ब्रेन की तरफ जाएंगे वो डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कैप्सूल से निकले बाहर जाते हुए वो डाइवर्ज हो जाएंगे। और जैसे ब्रेन से इंटरनल कैप्सूल में के अंदर क्या कहते हैं फाइबर्स आए वो कन्वर्ज हो जाएंगे। डाइवर्ज का मतलब होता है कि फैल जाएंगे और कन्वर्ज के मतलब सिकुड़ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं इंटरनल कैप्सूल के पार्ट। सबसे पहले है जो सुपीरियरली प्रेजेंट होता है ऊपर की तरफ वो है एंटीरियर लिम्ब। उसके नीचे है जेनु। फिर आता है पोस्टीरियर लिम्ब जो कि ये अब डायग्राम में देख सकते हो। और पोस्टीरियर लिम्ब के बाद है सब लेंटिफॉर्म पार्ट और उसके बाद है रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट। और इंटरनल कैप्सूल के रिलेशन की बात करें तो मीडियली प्रेजेंट होता है हेड ऑफ काउडेट न्यूक्लियस एंड थैलमस मीडियली जो प्रेजेंट होता है। और लेटरली प्रेजेंट होता है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये भी आप डायग्राम में देख सकते हो। इसके बाद आते हैं इंटरनल कैप्सूल से मतलब बहुत सारे फाइबर्स गुजरते हैं जैसे कि मोटर फाइबर्स, पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल, सेंसरी। तो सबसे पहले जो मोटर फाइबर्स हैं उनमें आता है फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। ठीक है। फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स का मतलब क्या है कि वो फ्रंटल लोब से निकलते हैं और पोंटाइन मतलब पोन्स पे जाके रिलाई करते हैं। ठीक है। जो फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स हैं वो एंटीरियर लिम्ब से जाते हैं, ठीक है, ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। और जो ब्राइटो पोंटाइन और ओसिपिटो पोंटाइन फाइबर्स होते हैं वो रेट्रो रेंटिफोम पार्ट से निकलते हैं। और टेम्पोरो पोंटाइन फाइबर्स जो होते हैं वो सब लेंटिफोम पार्ट से निकलते हैं। इसके बाद है हमारे पास पिरामिडल फाइबर्स। पिरामिडल फाइबर्स में दो तरह के फाइबर्स होते हैं, कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो कि जेनु से निकलते हैं और कोर्टिको स्पाइनल फाइबर्स जो कि जेनु और पोस्टीरियर लिम्ब से निकलते हैं। इसके बाद है कोर्टिको रूब्रल फाइबर्स। कोर्टिको रूब्रल का मतलब होता है कि कोर्टेक्स से निकलते हैं और रूब्रल का मतलब है रेड न्यूक्लियाई। ठीक है। तो कोर्टिको रूब्रल जो फाइबर्स होंगे वो पास करेंगे थ्रू रेड न्यूक्लियाई ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल से। ठीक है। इसके बाद जो आखिरी में फाइबर्स आते हैं वो है सेंसरी फाइबर्स। ठीक है। सेंसरी फाइबर्स में चार तरह के फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर थैल्मिक रेडिएशंस, पोस्टीरियर थैल्मिक रेडिएशंस, इंफीरियर थैल्मिक रेडिएशंस और सुपीरियर थैल्मिक रेडिएशंस। जो एंटीरियर थैल्मिक रेडिएशंस होंगे जैसे कि नाम से पता लग रहा है वो एंटीरियर लिम्ब से निकलेंगे। जो पोस्टीरियर थैल्मिक रेडिएशंस होंगे वो भी पोस्टीरियर लिम्ब और जेनो से निकलेंगे। और जो इन्फीरियर वाले होंगे पोस्टीरियर के बाद जो इन्फीरियर स्ट्रक्चर है वो है सबलेंटिफॉर्म पार्ट। ठीक है। तो वो इन्फीरियर थैल्मिक रेडिएशंस सबलेंटिफॉर्म पार्ट से निकलेंगे। और सुपीरियर थैल्मिक रेडिएशन जो है वो रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट से निकलेंगी क्योंकि जो रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट होता है वो बहुत ही सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसलिए सुपीरियर थैल्मिक रेडिएशन जो है वो रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट से निकलेंगी। इसके बाद आती है इंटरनल कैप्सूल की ब्लड सप्लाई। तो सबसे पहले है एंटीरियर लिम्ब। तो एंटीरियर लिम्ब को सप्लाई करता है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और रिकरेंट आर्टरी। ये भी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का ब्रांच ही है। ठीक है। तो ये मतलब जो भी ब्लड सप्लाई है ये सर्कुलर ऑफ विलियस से ही निकलती है। ठीक है। इसके बाद आता है जेनू। जेनू को सप्लाई करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर लिम्ब जो है उसको सप्लाई करती है मीडियल सेरिब्रल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस होती हैं लेटरल एंड मीडियल स्ट्राइडेट ब्रांच। ठीक है। जो सब लेंटिफॉर्म पार्ट है उसको सप्लाई करती है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और जो
रेट्रोलैंजिफॉर्म पार्ट है उसको सप्लाई करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी।